आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, चटपटा और मज़ेदार, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम झटपट बनने वाले वेज फ्रेंकी रोल, जिनको आप 10 मिनट के अंदर ही एकदम झटपट तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 2 स्टाइल में बनने वाली वेज फ्रेंकी रोल शेयर करने वाली हूँ। और जो 2 फ्लेवर्स में मैं फ्रेंकी रोल बनाने वाली हूँ वो है एक आलू चीज़ फ्रेंकी रोल और दूसरा है पनीर वाला फ्रेंकी रोल। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से वेज फ्रेंकी रोल बनाना शुरू करते हैं। तो वेज फ्रेंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 2 कटोरी जितना मैदा ले लिया है और उसके अंदर में 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा डाल दिया है और बाद में मैंने उसके अंदर 2 चम्मच जितना नमक ऐड कर दिया है। अब उसके अंदर मैं 2 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। तो बस ये सब डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप इस फ्रेंकी रोटी को पूरी तरह से आटे में भी बना सकते हैं और पूरी तरह से मैदे में भी बना सकते हैं, बट इस कॉम्बिनेशन से बनाएंगे तो एकदम मुलायम, नरम और बाहर जैसी रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंद लेना है। और आटे को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह इस वाले आटे को भी उतना ही सॉफ्ट रखना है। तो इस आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद अब मैं ऊपर से थोड़ा और तेल डाल रही हूँ और बाद में वापस इस आटे को अच्छी तरह से मसल दूँगी। इस तरह से करने से रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। तो आप देख सकते हो कि आटा एकदम अच्छी तरह से गूंद के तैयार हो चुका है। तो बस अब इस आटे को 10 से 15 मिनट तक मैं ढक के रख दूंगी। तो 10 से 15 मिनट तक आटे को रहने देने के बाद अब मैं इसकी लोइयाँ तैयार कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने लोइयाँ तैयार कर दी है। जो रोटी का साइज़ होता है उससे थोड़ी बड़ी ये लोइयाँ रखनी है। यहाँ पे रोटी बनाने से पहले मैं चकले पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि जब मैं रोटी बनाऊँ तो ये चिपक ना जाए, इसीलिए। तो बस अब मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही बनानी है। बस सिर्फ ये साइज़ में नॉर्मल रोटी से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे क्योंकि जो वेज रोल की रोटियाँ होती है वो थोड़ी थिक में होती है, इसीलिए। तो देखिए, थिकनेस बिल्कुल इसी तरह रखनी है। तो मीडियम फ्लेम पे अब तवे को गर्म होने देने के बाद अब इस रोटी को अच्छी तरह से मैं दोनों तरफ से हल्की हल्की सेक दूंगी। और जब ये रोटी थोड़ी सी फूलने लगे तब मैं दोनों तरफ से ऑयल लगा के इसे थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इस रोटी को मैं सेकने दूंगी। आप चाहो तो इस रोटी को सेकने के लिए घी, बटर, ऑयल, आपको जो भी पसंद हो वो यूज़ कर सकते हो। तो बस दोनों तरफ ऑयल लगाने के बाद अब इस रोटी को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक सेक लेना है। रोटी को बहुत नहीं सेकेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ही ब्राउन कलर का हो जाएगा। और आपने देखा है कि बाज़ार में बहुत ही ब्राउन कलर की रोटियां नहीं होती है, इसीलिए हम एकदम बाहर जैसी जो रोटियां बनती है वैसे ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड ऐसे गोल्डन स्पॉट हो जाए तो अब इस रोटी को एक प्लेट में मैं निकाल दूँगी। तो बस इसी तरह सारी रोटियाँ मैं तैयार कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पनीर फ्रेंकी रोल। तो पनीर फ्रेंकी रोल की स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये तेल अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन चला जाए तब तक ही इसे पकाना है। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, बाद में शिमला मिर्च ऐड कर दी है। मैं इसमें जो भी सब्जियां डालने वाली हूँ इन सबको मैंने लंबा लंबा इसी तरह से कट कर दिया है। आप चाहो तो इसमें रेड वाली और येलो वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दिया है, जिसको भी मैंने इसी तरह लंबा लंबा कट कर दिया है। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हाँ, ये सब कुछ हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए, इसीलिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाला है और बाद में मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया है। ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा और कम रख सकते हो। तो ये सब कुछ डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से वापस मिक्स कर देती हूँ और 2 से 3 मिनट तक ये सब्जियों को हाई फ्लेम में मैं पकने देती हूँ। 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर रही हूँ, जिसको भी मैंने सब्जियों की तरह ही लंबा लंबा कट कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये सब कुछ अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है।
तो बस अब इसी टाइम पे अब मैं फ्लेम को भी ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें सब्जियां क्रंची ही रहनी चाहिए, सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैंने जो रोटी बनाई थी वो ले ली है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ और थोड़ा सा केचप डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर देती हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो ये केचप की जगह आप रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। तो अब मैं इस रोटी पर जो पनीर वाला स्टफिंग तैयार किया है वो अच्छी तरह से मैं डाल देती हूँ। स्टफिंग को इसी तरह रोटी के ऊपर बीच में एक लाइन में ही डालना है। उसके ऊपर मैं थोड़े से कच्चे प्याज डाल रही हूँ ताकि ये खाने में क्रंची और अच्छा लगे। अब लास्ट एंड फाइनल हम सबका और बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि चीज़ से ये फ्रेंकी रोल का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो ये देखो सब कुछ मैंने अब डाल दिया है। तो इसे अच्छी तरह से मैं अब रोल कर देती हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बाहर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये रोल हो चुका है, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि पनीर फ्रेंकी रोल बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अगर कोई डाइटिंग वाले पर्सन को कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू चीज़ फ्रेंकी रोल। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है और उसके अंदर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। अब उसके अंदर मैं बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल रही हूँ और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाला है, जिसको भी मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो अब इस सब चीज़ को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो ये सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि ये सब्जियाँ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देनी है इसीलिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 स्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर और 1 स्पून जितना धनिया पाउडर और उसके बाद 1 स्पून जितना मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो सारे मसाले ऐड हो जाने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और बाद में मैं इसमें 2 छोटी चम्मच जितना नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक डालने के बाद अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देती हूँ, ताकि ये सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाए। और इस सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी क्रंची रहेगी तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी इसीलिए। तो सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। आलू को मैंने बॉईल करके इसके छिलके निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है। तो इस आलू को मैं ये सब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो बस अब मैं इसी टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब इसके बाद जो मैंने रोटी बनाई थी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मायोनीज़, थोड़ा सा केचप डाल के इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। अगर आपको केचप ना पसंद हो और आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप केचप की जगह रेड चिली सॉस भी ऐड करोगे तो वो भी अच्छा ही लगेगा। तो ये मायोनीज़ और केचप रोटी के ऊपर अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो आलू का मिक्स तैयार किया है वो ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह रोटी के बीच में एक लाइन में ये ऐड करना है। बाद में इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्रंचीपन लाने के लिए मैंने प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर दिया है, वो ऐड किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी भी ऐड किया है। पत्ता गोभी को भी मैंने लंबा लंबा ही कट किया है। अब उसके ऊपर मैंने लास्ट में चीज़ डाल दिया है। तो देखो ये सब कुछ मैंने रोटी के ऊपर डाल दिया है। तो अब इसका मैं रोल बना देती हूँ, एकदम बाहर जैसे मिलती है ना, बस वैसे ही। तो ये देखो आलू चीज़ फ्रेंकी रोल भी बनके तैयार हो चुका है। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।